क्या बताओ, हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया गया, जो कि गलत है। कोबाल्ट और निकेल को आयरन से बहुत दूर रख दिया गया, ये भी गलत है। कहेगा कि बताओ है उस समय तक अक्रिय गैस की खोज हुई थी, कहेंगे नहीं हुई थी। कहेगा बताओ ये कहां के वैज्ञानिक थे, कहेंगे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कहेगा बताओ कि अक्रिय गैस की खोज तो एकदम होवे नहीं की। कहेगा ये खाली जगह छोड़ा था, कहेंगे एकदम नहीं छोड़ा था। लेकिन इसका जो अगला है मेंडलीफ, वो खाली जगह छोड़ा था कि आने वाला तत्व तो और भी हो सकता था और हो सकता है। और इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। हाँ, एकदम आज एकदम प्राइवेट करिए देना है। देखो हमने कहा, कहेगा बताओ संगीत के 7 सुरों पर किसने सजाया, तो कहेंगे सारे गा मा पा धा नी सा। किसने सजाया, तो कहेंगे भैया न्यूलैंड चचा ने सजाया। तो इस तरह कहते क्या थे? कहते थे कि पहले तत्व का गुण जो है वो 8वें तत्व के गुण के समान होगा। ध्यान दीजिएगा सर, पहले तत्व का जो गुण होगा वो 8वें तत्व के गुण के समान होगा। और दूसरे तत्व का गुण जो होगा वो 8 मत जोड़ देना, लड़का इसमें 8 जोड़ देता है। दूसरे तत्व का गुण 9वें तत्व के गुण के समान होगा। और तीसरे तत्व का गुण जो होगा वो 7 जोड़ना है, 10वें तत्व के गुण के समान होगा। और चौथे तत्व का गुण जो होगा वो 11वें तत्व के गुण के समान होता है। और 5वें तत्व का जो गुण होगा, 5वें तत्व का जो गुण होगा मेरी जान, अगर 5वां तत्व कह देगा तो 7 जोड़ना है। 5वें तत्व का गुण 12वें तत्व के समान होगा। लड़का क्या कहता है? कहता वो न्यूलैंड ने तो अष्टक नियम दिया था, सारे गामा पादा निसा, कि पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान होगा, इसीलिए कहता है कि वो अष्टक नियम दिया था। बक छोटा, गलत है। अष्टक नियम दिया जरूर था, लेकिन 7 का अंतर था। अब 7 गिनोगे तो भैया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तुम गौर से देखो, 1 और 8 तक पहुंचने के लिए 7 का सफर तय करना होगा। इसलिए कहते हैं कि एक पहले तत्व का गुण 8वें से, दूसरे का गुण 9वें से 7 जोड़ना है, तीसरे का गुण 11वें से। कहां के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के। और भैया कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम। भैया कहां तक इसका पीरियोडिक टेबल मान्य था? तो कहेंगे भैया कैल्शियम तक इसका पीरियोडिक टेबल मान्य था। और कहेगा बताओ कहां तक ये नियम मान्य था? कैल्शियम तक। इसका आवर्त सारणी कहां खत्म हो गया? तो कहेंगे थोरियम पर। और कहेगा इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी। और कहेगा अक्रिय गैस की खोज इस समय तक हुई थी? कहेंगे नहीं हुई थी। एक को खाली जगह छोड़ा था? कहेंगे नहीं छोड़ा था। और कहेंगे भैया हेलोजन की खोज हो गई थी? कहेंगे हाँ हो गई थी, लेकिन इसके साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया गया था। इसको रखना चाहिए था आयरन के साथ, जिससे इसको बहुत दूर रख दिया गया। और एक ही वर्ग में एक जगह पर एक से अधिक तत्व को रख दिया गया था। अब सर आते हैं सारे गामा पादा निसा पे किसने सजाया था? न्यूलैंड ने। अष्टक नियम इन्होंने ही दिया था। हाँ, पहला पॉइंट है आपके सामने, न्यूलैंड ने ऑक्टेव यानी अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने कौन नियम दिया था मेरे दोस्त? अष्टक नियम दिया था। दूसरा, इसकी खोज न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने कितने ईस्वी में किया? 1863 ईस्वी में किया था। न्यूलैंड ने कितने ईस्वी में किया था? 1863 ईस्वी में किया था। अब कहते हैं मेरे दोस्त, इनका जन्म 1837, मृत्यु 1898 में हुआ। दिल करे तो याद रखो, नहीं करे तो नहीं याद रखो। ये कहां के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। और अगर हम आगे बढ़े तो कहते हैं इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। डोबेरिनर के समय ज्ञात तत्वों की संख्या पूछेगा तो कुछ नहीं, पानी मेरा है। डोबेरिनर के समय ज्ञात तत्वों की संख्या पूछेगा तो कहेंगे कुछ नहीं। लेकिन सर अगर न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या पूछेगा तो 56। अब वही मेंडलीफ इसके बाद कहेगा 63, उसके बाद मोस्ले कहेगा तो 114। कुछ लोग 118 में मामला करते हैं, उसके बारे में हम सर बात करेंगे। एसके चचा मारेंगे चटा, हमारा चचा बोलता है रे, ब्याह नहीं हुआ है, चचा चचा बोलता है। जो हो ब्याह होने वाला है वो तो नहीं मन है कि ब्याह हो हमारा ना रे। लिख रहा है इसके चचा छोटा चोर। देखो इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी न्यूलैंड के समय। कहते हैं इसमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। हम बार बार बोलते हैं सर, इस सब परमाणु द्रव्यमान के, कल का क्लास अगर आप किए होंगे, ये सारे के सारे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। सबको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। खाली एक जो लास्ट वाला है मोस्टली, वो खाली परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। कहता है इसमें 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होता है। इसी को हम अष्टक नियम कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का गुण फ्लोरीन के
हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन की संयोजकता एक होती है, इसीलिए कहा गया था कि हाइड्रोजन का गुण फ्लोरीन के गुण के समान होगा। आप कहिएगा कैसे? तो देखिए, ये जो पीरियोडिक टेबल हम आपको दिखा रहे थे, ये जो पीरियोडिक टेबल था मेरे दोस्त, हाइड्रोजन और फ्लोरीन देखो एक के जगह है, यानी दोनों की संयोजकता भी एक होती है। अब संयोजकता निकालने के लिए हम आपको सिखा देंगे अलग से। हाइड्रोजन ये है और फ्लोरीन ये है, तो दोनों का सरगुण समान है, इसीलिए कहा गया कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की संयोजकता समान होती है। अब बता दें मेरी जान कि आठवें तत्व का गुण समान होता है। आठवें तत्व का गुण हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों की संयोजकता एक है। देखो, पहले तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण से मिलता है, आठवें तत्व का गुण 15वें तत्व से, साते जोड़ेंगे। अब 15वें तत्व का गुण 23वें तत्व से मिलेगा, साते जोड़ना है, 15 5 20 और 2 22 होगा रे चेला, यहां 22 हो जाएगा। 15वें तत्व का गुण 22वें तत्व से मिलता है। छठे तत्व का गुण कहेगा तो 15वें तत्व से नहीं, छठे तत्व का गुण कहेगा 14वें से मिलता है। छठे तत्व का गुण कहेगा 7 जोड़ेंगे, 13वें से मिलता है। अगर 9वें तत्व का गुण कहेगा, 9वें तत्व का गुण कहेगा तो हम कहेंगे 16वें से मिलता है। साते जोड़ना है, 8 नहीं जोड़ देना है। उसके बाद आते हैं, कहते हैं न्यूलैंड की तालिका में कोबाल्ट और निकेल को हेलोजन के साथ रख दिया गया। देखो, न्यूलैंड की तालिका में अगर हम बात करें मेरे दोस्त, कोबाल्ट और निकेल को देखो, कोबाल्ट और निकेल, यहां कोबाल्ट और निकेल है, यहां कोबाल्ट और निकेल है, यहां कोबाल्ट और निकेल है। इसको किसके साथ? हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रख दिया गया कोबाल्ट और निकेल को, जो कि इसके साथ बहुत ज्यादा गलत हो गया। कहता है हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया गया। उसके बाद कहता है आयरन का गुण, आयरन का गुण, किसका गुण मेरे दोस्त? आयरन का गुण। आयरन का गुण कोबाल्ट और निकेल जैसा था, लेकिन इसे बहुत दूर रख दिया गया। देखो, आयरन का गुण जो था, यहां आयरन है, यहां आयरन है, इसका गुण कोबाल्ट और निकेल के जैसा था। इसका जो गुण था वो कोबाल्ट और निकेल के जैसा था, लेकिन इसको इससे बहुत दूर रख दिया गया। यहां था कोबाल्ट और निकेल, ये कोबाल्ट और निकेल था, इससे बहुत ज्यादा दूर रख दिया गया इसको, आयरन को। किसको? आयरन को। अब आ जाते हैं सर नेक्स्ट में, तो कहता क्या है? कहता है कि न्यूलैंड की तालिका में थोरियम पर समाप्त हो जाती है। देखो, न्यूलैंड की तालिका कहां समाप्त हो जाती है मेरे दोस्त? न्यूलैंड की तालिका यहां थोरियम पर समाप्त हो जाती है। कहेगा इसका गुण कहां तक मान्य है? तो कहेंगे कैल्शियम तक मान्य है। लेकिन कहेगा इस समाप्त कहां तक होता है? तो कहेंगे थोरियम पर समाप्त हो जाता है। कहां पर समाप्त हो जाता है? थोरियम पर समाप्त हो जाता है। अब देखो, न्यूलैंड के अवगुण क्या क्या थे मेरे दोस्त? न्यूलैंड के अगर हम अवगुण की बात करें, न्यूलैंड के अवगुण की बात करें, न्यूलैंड के अवगुण की बात करें, तो न्यूलैंड का अवगुण क्या क्या था? वही अवगुण था, देखो तुम्हारे सामने है। इन्होंने कैल्शियम तक ही तत्वों को अपने सिद्धांत से सजाया। कहां तक? कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद इनका नियम लागू नहीं होता है। उसके बाद कहते हैं न्यूलैंड के साथ केवल 56 तत्व को ही खोजा गया था। जब न्यूलैंड के समय में केवल 56 तत्व को खोजा गया। फिर इसके बाद आएगा मेंडलीफ, मेंडलीफ ने खोजा सर 63, और उसके बाद आएगा मोस्ले, उसने खोजा 114। डोबेरिनर जो सबसे पहले था, उसका कोई माई बाप नहीं है। कहता है एक ही वर्ग में असमान द्रव्यमान वालों को रख दिया गया, जैसे कोबाल्ट और निकेल को एक ही वर्ग में रख दिया गया। उसके बाद कहता है अक्रिय गैस उस समय तक नहीं खोजे गए थे, कहीं पर भी अक्रिय गैस तुमको नहीं मिलेगा। इसके बाद अक्रिय गैस की लेकिन खोज हो गई थी। यह कैल्शियम तक ही मान्य था, कैल्शियम के बाद सर इसका रूल लागू नहीं होता था। एक बार और सर गुरुजी हम लोग देखेंगे, भाई हमारे देखेंगे, और हम चाहते हैं कि यहीं पर तो सब हम काम कर दें ताकि तोरा एकदम दिक्कत न हो। एक बार और पढ़ ले मेरी जान, ताकि तोरा एकदम समस्या न हो। मैं न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल चला, हम लोग पहले नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब पढ़ाते हैं, क्योंकि अब पूछता है तो मामला गंभीर कर देता है। एसके भैया भौजी कब लाओगे? चट्टा मास्टर में हम तुम्हारे रे, ये सब बात करेगा। कोई एसके चचा कह रहा है, ये सब ने ये मजाक करेगा तो फिर तब गुरु और शिष्य के चलते रिलेशन ही खत्म हो गया। तो हम तो और मजाकिया हो गए, हम तो और मजाकिया ना हो गए। चला इतना प्यार से पढ़ाएंगे, तुम हमसे मजाक कर लेगा, ये तो गलत बात है। ये बताओ कि हाँ भाभी कब लाइएगा, ये यहां तक चलेगा। लेकिन अब तुम चचा कहने लगेगा तो गुरुजी के दिल हर्ट हो जाएगा, मामला गंभीर हो जाएगा। एकदम ये एकदम नहीं करेगा, ये तोरा हमर कसम है। अगर हमरा तनियो मानता, हमारा दिल टूट जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। आ जाओ इधर सर,
फिर से हम लोग एक बार देखेंगे और उसके बाद से हम इसके क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आते हैं, कहते हैं जॉन न्यूलैंड, न्यूलैंड इंग्लैंड के थे, न्यूलैंड इंग्लैंड, न्यूलैंड इंग्लैंड, डोबेरिनर जर्मनी, डोबेरिनर जर्मनी, डोबेरिनर जर्मनी, न्यूलैंड इंग्लैंड, न्यूलैंड इंग्लैंड, न्यूलैंड इंग्लैंड, न्यूलैंड इंग्लैंड, डोबेरिनर जर्मनी, डोबेरिनर जर्मनी, डोबेरिनर जर्मनी, डोबेरिनर जर्मनी, न्यूलैंड इंग्लैंड। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सर इसकी पीरियोडिक टेबल की, तो ये पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने आपको कहा था सर कि पीरियोडिक टेबल जो इन्होंने दिया था, पीरियोडिक टेबल जो इन्होंने दिया था, पीरियोडिक टेबल जो इन्होंने दिया था वो डोबेरिनर ने 1829 में दिया था। तिर्यक नियम जो हमने आपको कल पढ़ाया था कि पहले तत्व का गुण तीसरे तत्व के, पहला और तीसरा का जो औसत होगा वो दूसरे के बराबर होगा, ये 1829 में डोबेरिनर ने दिया था। उसके बाद 1863 में अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने, जिसको हमने अभी पढ़ा, और हमने कहा ये तीनों के तीनों परमाणु भार पर सजाए गए थे, लेकिन तीनों में से कोई एक मिलेगा तो मेंडलीफ मार देना है, ये दोनों को छांट देना है। इन्होंने अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम क्या था? वही सारे गामा पादा निसा, यानी पहले तत्व का गुण 7वें तत्व 8वें तत्व के गुण से मिलता है, दूसरे तत्व का गुण 9वें से मिलेगा, 8 ने जोड़ना है, 7 जोड़ना है। ये 1829 में, ये 1863 में, ये 1869 में, 1913, 29, 63, 69, 1913। उसके बाद हम लोग आते हैं सर पीरियोडिक टेबल में, जब हम लोग चलते हैं मेरी जान सारे गामा पादा निसा में, तो सारे गामा पादा निसा में हम लोगों ने देखा, किसके बारे में देखा मेरे दोस्त? हम लोगों ने देखा जॉन न्यूलैंड के बारे में। जब जॉन न्यूलैंड के बारे में हमने देखा तो न्यूलैंड चचा कहते थे, क्या क्या कहते थे फिर से देख लो। ये सारे गामा पादा निसा का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही लाया था। क्या लाया था? इन्होंने कहा कि देखो जितने भी हेलोजन है,